नाज़रीन तसव्वुर करें कि एक ऐसी सरजमीन जहां कदीम रवायात और जदीद तरक्की एक साथ चलती है, जहां पुरतायुश महल्लात के साए में लाखों लोग फुटपाथों पर जिंदगी गुजारते हैं, जहां गलियों में रंग बिरंगे लिबास पहने हंसते मुस्कुराते चेहरे भी हैं, जबकि इन्हीं गलियों में गुर्बत, गंदगी और बेतरतीबी की तस्वीर भी साफ नजर आती है। तो क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है कि जहां के लोग गंदे नालों में सोने की तलाश करते हो, जहां एक दरिया की पूजा की जाती हो और इस दरिया की सतह पर तैरती गंदगी आपको हैरत में डाल दे? एक ऐसी जगह जहां मजहब, रवायात और तबकाती फर्क मिलकर एक मुनफरिद मगर हैरत अंगेज मुआशरा तश्कील देते हैं। जी हाँ, एक ऐसा मुल्क भी इस दुनिया में मौजूद है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुरइसरार और गुंजान आबाद मुल्क भारत के बारे में, जिसकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, भारत एक इंतहाई अहम जुग्राफियाई मुकाम रखता है, जो कि इंडियन ओशन, बहरे अरब और खलीज बंगाल से जुड़ा है। भारत का कुल रकबा तकरीबन 33 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। ये वसीओ अरीज सरजमीन मुख्तलिफ तरह के कुदरती मनाजिर से भरी पड़ी है। इसके शुमाल में अजीम हिमालय की बर्फ पोश पहाड़ियां हैं, जबकि जनूब में सरसब्ज और शादाब साहिली इलाके हैं। भारत की कुल आबादी तकरीबन 3 अरब से जायद है, जो इसको चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। और ये हद से ज्यादा आबादी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बेपनाह आबादी से बुनियादी ढांचे, अवामी सहूलियात, रोजगार और कुदरती वसाइल पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। यहाँ के लोग या तो इंतहाई अमीर हैं या इंतहाई गरीब, और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का मखसूस जात पात का निजाम है। इस निजाम में हर इंसान की हैसियत पैदाइश के वक्त ही मुतय्यन कर दी जाती है, जो जिंदगी भर इसके समाजी रुतबे और मुकाम का फैसला करती है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स बेहद बासलाहियत हो या कोई बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, अगर ये निचली जात से ताल्लुक रखता है तो इसे महदूद मौक़े ही मिलते हैं। इस जात पात के निजाम की वजह से लाखों अफराद अपनी काबिलियत के बावजूद इंतहाई कमतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत में आप आम जिंदगी में जात पात का फर्क वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। जो लोग साफ सुथरे और मुहज्जब नजर आते हैं, उन्हें आम तौर पर आला तबके का समझा जाता है, जिनमें सरकारी ओहदेदार, फौजी और मजहबी पेशवा शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ निचले तबके के लोग इंतहाई बुरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनको तरक्की के मौके भी बहुत कम मिलते हैं। भारत में आबादी में बेतहाशा इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम वजह ज्यादा शराय पैदाइश है। रवायती तौर पर बड़े खानदानों को खुशकिस्मती और सहारा समझा जाता है, खास तौर पर देही इलाकों में, जहां ज्यादा बच्चे होने का मतलब है बहुत ज्यादा मजदूर। इस सोच ने कई दहाइयों से भारत में खानदान को बढ़ने दिया है। इसके अलावा सेहत और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद खानदानी मनसूबा बंदी और तालीम की कमी की वजह से लोग आज भी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी ने भारत के शहरों में भी मसाइल में बेहद इजाफा किया है। गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। भारत की सड़कों पर गंदगी, बदबू और बुनियादी सहूलियात की कमी एक आम सी बात बन चुकी है। पब्लिक टॉयलेट न होने की वजह से कई लोग खुले आम ही काम निपटा देते हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब बनता है। हुकूमत ने कई सख्त कवानीन भी नाफिज किए हैं, लेकिन ये भी जराइम पर मुकम्मल काबू पाने में नाकाम है। भारत में सालाना 50,000 से जायद कत्ल के वाकयात होते हैं, जो कि अवामी तहफ्फुज़ की कमजोरी को जाहिर करते हैं। दोस्तों, भारत में रहन सहन इतना भी सस्ता नहीं जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। भारत के दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी दिल्ली में किराए सबसे ज्यादा है। यहाँ एक कमरे का अपार्टमेंट 30,000 भारतीय रुपए में मिलता है, जबकि भारत में कम से कम माहाना तनख्वाह 5,000 रुपए है, जो कि इंतहाई कम है और बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी है। भारत में कुछ लोग गुर्बत के हाथों मजबूर होकर सेवरेज नालों में सोने के जर्रात तलाश करते हैं। मुकामी सनतों, ज्वेलर्स और घरेलू इस्तेमाल से बचा हुआ सोना, चांदी और प्लाटिना अक्सर नालियों में गिर जाता है, जिसे इंतहाई गरीब लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। ये काम इंतहाई खतरनाक और गैर महफूज है, मगर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर आपको भारतीय खाने पसंद हैं तो यहाँ के मशहूर स्ट्रीट फूड जरूर आजमाइएगा, लेकिन जहन में याद रखिए कि ये अक्सर गैर मियारी सफाई के साथ तैयार किए जाते हैं
और कई बार खाने वाले स्टॉल्स गंदी जगहों पर लगे होते हैं और खाना बनाने वालों के हाथ भी अक्सर साफ नहीं होते। यहाँ $1 से भी कम में मुख्तलिफ खाने दस्तयाब हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपके लिए कौन सा खाना महफूज है। नाज़रीन, भारत में गाय इंतहाई मुकद्दस मानी जाती है, खास तौर पर हिंदू मजहब में। हिंदू मजहब में गाय का एहतराम इतना ज्यादा है कि कई रियासतों में गाय को मारने पर सख्त सजा दी जाती है। हिंदू मजहब में गाय का एहतराम इतना ज्यादा है कि कई रियासतों में गाय को ज़िबा करने पर सख्त तरीन सजा दी जाती है। बाज़ औक़ात समाजी बाइकाट और हमलों का भी सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारत में आपको गाय बाजार, सड़कों और हत्ता के मसरूफ शाहराहों पर भी आजादाना घूमती फिरती नजर आएंगी। इसके अलावा गंगा दरिया हिंदू मत में इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। लाखों लोग इस दरिया में नहाकर रूहानी पाकीज़गी हासिल करते हैं, मगर इसका पानी कचरे, केमिकल और फुजले से भरा पड़ा है। ये मंजर एक तल्ख हकीकत को आश्कार करता है। तो दोस्तों, यूं भारत एक हैरान कुन मुल्क है, जहां खूबसूरती और बदहाली दोनों पहलू एक साथ चलते हैं। अगरचे भारत दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में शामिल है, मगर इसके मसाइल भी किसी से कम नहीं। भारत की तरक्की और खुशहाली सिर्फ मीडिया पर नजर आती है, जबकि हकीकत यह है कि इस मुल्क में गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो इंतहाई पस्त और बदतरीन हालात में अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर है। अगर आपको भारत की हकीकत जाननी है तो वहां जाकर खुद देख सकते हैं, क्योंकि यह मुल्क वाकई ही एक अलग दुनिया है। भारत की सड़कों पर गंदगी, बदबू और बुनियादी सहूलियात की कमी एक आम सी बात बन चुकी है। पब्लिक टॉयलेट न होने की वजह से कई लोग खुले आम ही काम निपटा देते हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सबब बनता है। हुकूमत ने कई सख्त कवानीन भी नाफिज किए हैं, लेकिन ये भी जराइम पर मुकम्मल काबू पाने में नाकाम है। भारत में सालाना 50,000 से जायद कत्ल के वाकयात होते हैं, जो कि अवामी तहफ्फुज़ की कमजोरी को जाहिर करते हैं। दोस्तों, भारत में रहन सहन इतना भी सस्ता नहीं जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। भारत के दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी दिल्ली में किराए सबसे ज्यादा है। यहाँ एक कमरे का अपार्टमेंट 30,000 भारतीय रुपए में मिलता है, जबकि भारत में कम से कम माहाना तनख्वाह 5,000 रुपए है, जो कि इंतहाई कम है और बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी है। आप लोगों की भारत के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।